इरफान यूसुफ साहब, केजीबी और मोसाद तर्ज पर चलने की कोशिश करने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कनाडा में पकड़ी गई। इससे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में भी अपने मुखालिफिन को कत्ल करने की भारतीय कोशिश नाकाम हो चुकी है। अब जबकि पाकिस्तान में भी रॉ एजेंट पकड़े जा चुके हैं, भारत हर बार ही अपनी जग हसाई का सामान क्यों करता है? क्या जोम है उसे? क्यों अपने कद से बड़ा आलमी तसल्लुत का ख्वाब देख रहा है? आलमी तसल्लुत का ख्वाब तो भारत का एक ख्वाब है और इंशाल्लाह ख्वाब ही रहेगा। मगर जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि इस वक्त कनाडा और बरतानिया और अमेरिका इंडिया की इस सफारती आदाब से मुबर्रा एक्टिविटी को हाईलाइट कर रहे हैं कि हुदूद में रहकर काम किया जाए। और जहाँ तक खालिस्तान मूवमेंट का ताल्लुक़ है, ये पुरअमन, कानूनी और ह्यूमन राइट्स की बेस पर ये मूवमेंट चल रही है, जिसमें कोई तशद्दुद नहीं था। तशद्दुद भारत ने पैदा किया है कि जहाँ जाके सफारती आदाब भूल कर लोगों को कत्ल करता है। और अगर कनाडा, अमेरिका और बरतानिया ने ये इल्ज़ाम नाम के साथ दिया है, वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने खुद तो नाम नहीं लिया, मगर नायब वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने अमित शाह का नाम लेकर ये कहा है कि इनकी इंस्ट्रक्शंस पर ये काम किया गया है। इसी तरह अमेरिका के कत्ल के हवाले से भी वो तो रोक लिया गया। मगर ये सबूत होने के बावजूद ये बात वाज़ेह है कि भारत को अपना ख्वाब पूरा करने के साथ साथ ये गैर कानूनी हरकतों में जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। अब अमित शाह जो हैं ये आया सरनिगू होंगे, ये मोदी के ख़ास आदमी हैं और रॉ को मैनेज कर रहे हैं। और रॉ की एक्टिविटी को इसी तरह खुला छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान में भी वो कई बार कर चुके हैं। बिल्कुल। और जब यूरोप की, कनाडा, अमेरिका की, यूरोप की सरजमीन में गैर सफारती आदाब अपनाए गए तो उसको हाईलाइट किया गया। और ये है कि ये सारे सबूत मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद क्या सफारती आदाब ही के हवाले से, जो इनकी एक आलमी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के हवाले से, सफारतकारी के हवाले से जो सज़ा बनती है या ताज़ीर बनती है या इंतबाह बनता है, उसका भरपूर इजहार मैं समझता हूँ कि कनाडा की तरफ से भी किया जाएगा, अमेरिका की तरफ से भी, बरतानिया की तरफ से भी। और बज़ात ख़ुद तो सिख कम्यूनिटी जो है वो भी जगह जगह एहतजाज करती है और ये हक है। अगर इस चीज़ को ना रोका गया तो पुरअमन तहकीक यानी जद्दोजहद भी कहाँ रहेगी। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि अमित शाह का नाम भी लिया गया है और अमित शाह के हवाले से मतलब वाज़े तौर पर जो प्रूफ हैं वो दिए गए हैं। क्या अमित शाह को तहकीकात के लिए तलब किया जाएगा या कनाडा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा इस मामले पर? क्योंकि कनाडा और इंडिया के भी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं माजी में, लेकिन सिर्फ इस मामले की वजह से ज़्यादा ख़राब हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये कहेंगे ज़रूर कि यानी तलब किया जाए, मगर मुमकिन है कि उनका कोई नुमाइंदा आए। मगर ये भी इंडिया की बहुत बड़ी सुबकी होगी कि उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं ये आलमी ताकतों को रेड हैंडेड पकड़े जाने का जो है ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा प्रूफ है। और इस प्रूफ के हवाले से एक्टिविटी करना जो है ये कम से कम कुछ ना कुछ मोदी के अज़ाइम को रोकेगी। मगर ये है कि अगर मोदी नहीं संभलता तो पुरअमन तहकीक जद्दोजहद जो होती है ये पुरतशद्दुद हो जाती है। और इसमें फ़कत यही नहीं है, इंडिया के अंदर माइनॉरिटी सबका ही बुरा हाल है। उसका एक वैसे वाज़ेह इलाज है कि अगर माइनॉरिटी लीग बना दी जाए तो मेरे ख्याल सभी महफूज रहेंगे, मणिपुर भी और खालिस्तान भी और दीगर लोग भी, मुसलमान भी जो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सही है। तो यूसुफ इरफान की बड़ी तादाद यूरोपीय यूनियन ममालिक में भी मौजूद है। इस तरह की कार्रवाइयों का यूरोपीय यूनियन ममालिक को भी तो सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ेगा। और सिख जो हैं ये एक खुश आइंद बात है, ये जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। और पूरी यूरोपीय यूनियन और पूरा यूरोप जो है वो भी मुतासर होगा। और ये इनकी कंसंट्रेशन भी जो बेसिक है वो कनाडा में है, आउटसाइड इंडिया, यूके में है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया पे भी असर पड़ेगा जो यूरोप का हिस्सा नहीं है। तो ये कम्युनिटी का जो इत्तेहाद है और इसने जो एक मोटो बना रखा है कि हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट की इज्जत की जाए, हमें माइनॉरिटी का हक देना है तो हमें माइनॉरिटी के राइट्स के मुताबिक हमें उसके मुताबिक हक दिया जाए। और जब ये रास्ते रुकेंगे तो यूरोपीय यूनियन भी इसमें इन्वॉल्व होगी। और ये सफारती मामलात में मैं नहीं समझता कि ज़्यादा देर लगेगी। और ये सिखों की जो मूवमेंट है ये भी इस तरह दबने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने यूएनओ में पहले ये रेजोल्यूशन पास कर रखा है कि जी हम जब कानूनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमारी ये परसेंटेज बनती है, उसके हिसाब से हमें ट्रीट किया जाए। और ना इंडिया में किया जा रहा है ना बाहर किया जा रहा है। और इस किस्म की एक्टिविटी से तो सारी सिख
यानी कौम जो है दुनिया में कहीं भी है वो गैर महफूज महसूस करती है। और यही वज़ीर आज़म कनाडा ने कहा है कि सिख कम्युनिटी को ये खदशा लाहिक हो गया है कि वो गैर महफूज हैं। अगर वो एक जमहूरी और अखलाकी यानी मेयार पे पूरी उतरने वाली कौम में रहते हुए, उस देश में रहते हुए गैर महफूज हैं, तो उनको हम कैसे तसल्ली दिलाएं? जबकि ये यानी कैनेडियन पार्लियामेंट में भी 16 मिनिस्टर हैं इनके। अच्छा, मेंबर इनके काफ़ी सारे हैं, 16 यानी मेंबर हैं, 4 मिनिस्टर हैं, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी सिख है। इसलिए ये मामला आसानी से दबेगा नहीं। और अगर सिख यानी सिखों का ठीक है कि उनकी अपनी अपनी तरजीहात होती हैं, मगर ह्यूमन राइट्स जो हैं वो हर जगह जहाँ भी वायलेट होते हैं पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है, और सिख कौम के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और ये इनका साथ देना चाहिए, वरना ये आग यूरोपीय यूनियन में भी जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में भी फैलेगी और इंडिया के अंदर भी मजीद बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, मणिपुर के अक़लियती कबाइल खालिस्तान तहरीक, तामिल बागी और कश्मीरी हुर्रियत पसंद भारत के लिए अब चैलेंज बनते जा रहे हैं। इस तनाज़ुर में आप इंतहा पसंदों के नरगे में आए भारत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? यहाँ मुझे एक SK बिस्वास इंडियन सिविल सर्विस हैं, ऑफिसर हैं, उन्होंने किताब लिखी थी द फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर पे थी। और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जहाँ तक एक तो उन्होंने कहा था कि ये अनटचेबल्स जो हैं, वी आर नॉट हिंदूज, वी आर बॉर्न इन हिंदू कल्चर। ये ब्राह्मण ने हमें ज़बरदस्ती हिंदू बना के रखा हुआ है। और उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान कौम जो है, एक मुआहदा किया था मुस्लिम लीग के साथ मद्रास में, और ये 1945 में किया था कि हम जॉइंट एफर्ट करके हिंदू से भी निजात हासिल करेंगे, हिंदू का खास, ब्राह्मण का खास तौर पे वो निज़ाम जो ज़ात पात का है, कास्ट सिस्टम, और अंग्रेज़ से भी निजात हासिल करेंगे। मगर यह है कि वो मुआहदा जो था वो कहलाता था जिना पेरियार अम्बेडकर पॉलिटिकल अलायंस। अच्छा। ये तमिलनाडु के थे स्वामी पेरियार, और कायदे आज़म की उस मौके पे तस्वीर जो है वो SK बिस्वास और ये दलित लीडर्स जो हैं ये लगाते हैं कि ये मुआहदा हमारा हुआ था। अच्छा। माइनॉरिटी के साथ। और ये जो सूरत हाल है कि कहीं यानी वो एक इलाके में फसाद डाल रहे हैं, कहीं दूसरे इलाके में, और इंडिया के सारे बॉर्डर्स जो हैं, इंडिया को सोचना चाहिए वो सारे फ्रेजाइल हैं, वो मजबूत नहीं है, सब तरफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं, और उनके लिए आप दिलजोई तो कर सकते हैं, अगर सख्ती करेंगे तो वो बिफरेंगे। बिल्कुल। और जहाँ तक मुसलमान का ताल्लुक है, अगर मुसलमान भी इस चीज़ को, अगर हमारे बदकिस्मती से कायदे आज़म का ये अलायंस जो था, पॉलिटिकल अलायंस, इसका बहुत कम जिक्र किया जाता है, और अगर ये किया जाए तो इंडिया के सारी माइनॉरिटीज़ महफूज होती हैं, और हिंदू की हेजमनी जो है वो अपने ही मुल्क में दफन हो जाएगी। मगर इंडिया को जो सबसे बड़ा एज हासिल है वो फ्यूचर शाइनिंग इंडिया के नाम पर, यही वर्ल्ड पावर्स जो हैं, डिफेंस एलाई हैं, स्ट्रेटेजिक एलाई हैं इंडिया की। और आपको तो पता है कि इस वक्त कमला हैरिस जो हैं वो बेसिकली इंडियन बॉर्न फैमिली है, और इनकी वालदा जो हैं कनाडा में एक मेडिकल लेबॉरेटरी में काम किया करती थी जहां ये रही हैं।